हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आइडेंटिफाई सी प्रोडक्ट हमें निकालना है। ये दिया हुआ है C3H7 है। सबसे पहला नंबर इसका DU निकालिए। DU निकालेंगे बच्चों 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7 हाइड्रोजन है और प्लस ये है तो 8/2, ठीक है, मतलब 0 है, मतलब कोई डबल बॉन्ड इसमें नहीं आएगा। तो CH3 CH2 फिर CH2। अब आयोडीन लगाना है तो आयोडीन यहाँ भी लग सकता है और आयोडीन इस वाले पोजीशन पर भी लग सकता है। CH3 CH यहाँ CH3 और यहाँ पर आयोडीन लगा दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब बात है, दिया हुआ यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH है बच्चों, चाहे ये लीजिए या ये लीजिए, दोनों में एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के बाद आपको एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, बात ही ख़त्म हो गई, मतलब इन दोनों में विवाद ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमें ये मिल गया। अब उसके बाद जो है बच्चों NBS N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, आप जानते हैं ये क्या करता है, एलाइलिक कार्बन पर, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाला जो sp3 कार्बन होता है, वहाँ पर अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वहाँ से ये क्या करता है बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ से ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये CH2 यहाँ पर ब्रोमीन आप लगा दीजिए और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दीजिए, ठीक है। NBS होता तो ब्रोमो लगता और NCS होता तो N क्लोरोसक्सिनिमाइड होता है, ठीक है बच्चों, ओके। अब उसके बाद जो है कहने का मतलब ये बन गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, CN- दिया हुआ है। तो CN- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो SN2 रिएक्शन करता है, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करता है, लेकिन उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक किया और अटैक करने के बाद CH2 के साथ CN लगा दीजिए, ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है व्हाट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए बच्चों ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको और लास्ट में देखिए यहाँ पर जो है OH लगाया हुआ है, यहाँ वाले पर सिचुएशन पर देखिए, यहाँ एक मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ भी एक मिथाइल लगा दीजिए और हमारा जो रिएक्टेंट था वो यहीं तक था, ठीक है, यहाँ तक। अब लास्ट में हमें क्या लगाना है बच्चों, लास्ट में OH लगाना है, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो देखिए जो लास्ट कार्बन पर अगर आपको OH लगाना है तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या रहता है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर टर्मिनल अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहला नंबर तो Br2 और HNU किया है, ठीक है। तो Br2 ब्रोमिनेशन करना है, HNU के प्रेजेंस में जानते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल देखिए, हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हैं हम, हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा तो यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और दोनों फ्री रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये 2 डिग्री वाला है, तो हमें 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बनाकर यहीं पर ब्रोमीन को जोड़ देना है। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं था, समझ गए बात को, ओके। अब उसके बाद जो है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है। तो बच्चों ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, ठीक है, वो भी E2 एलिमिनेशन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इधर तो मौजूद है नहीं, हाइड्रोजन इधर ही है, तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो फाइनली जो है हमें यहाँ पर एक अल्कीन बनता हुआ दिखेगा। और आपको पता है कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये कहाँ पर होता है, अल्कीन पर ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड स्टेप से जो हमने सोचा था वो मिल रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर H और BH2 इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। और ये जो टर्मिनल कार्बन है, इस टर्मिनल कार्बन से इस ब्रोमीन को और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ देना है।
तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ दिए और यहाँ पर हमने BH2 को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अल्काइल बोरेन प्रोडक्ट मिल गया। अब जैसे H2O2 के प्रेजेंस में हम इसका क्या करेंगे, ठीक है, H2O2 के प्रेजेंस में जब हम इसका OH- के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेसिकली इसका, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, BH2 रिप्लेस हो जाता है, BH2 रिप्लेस हो जाता है OH के साथ, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहां पर दिया हुआ है विच ऑफ द रिएजेंट सोन बिलो वुड एकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन। ये सही है, बनाना है आपको। देखिए ए और बी दो प्रकार का रिएजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखिए और बी में देखिए। तो प्रोडक्ट में बच्चों यहां पर देखिए क्या टर्मिनल अल्कोहल बना हुआ है, टर्मिनल अल्कोहल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। सोचिए क्यों नहीं होगा, अभी मैंने बताया था ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये क्या करता है, टर्मिनल अल्कोहल देता है। और ये जो है ये मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी अल्कीन, जब भी इस तरह का कोई अल्कीन सिस्टम आ जाए, ठीक है, अल्कीन सिस्टम आ जाए और इसके ऊपर OM-DM करें हम, तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, टर्मिनल अल्कोहल बनता है, और इसमें क्या होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनल अल्कोहल बनता है। कहने का मतलब देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। हाइड्रोबोरेशन में इस वाले टर्मिनल कार्बन पर जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पर बनना है, तो यहां पर बना देना है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में यहां पर बना देना है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब हमें अल्कीन बने मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, अल्कीन। अब यहां पर देखिए जो स्टार्टिंग मटेरियल देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल में क्या है, अल्काइल बोरेन है, अल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, और अल्काइल ब्रोमाइड यहां पर देखिए उसका रिएक्शन HBr के साथ ही करवाया है। ठीक है, तो ये आपको अल्कीन नहीं दे पाएगा। अल्कीन अगर आपको बनाना है तो इस अल्काइल ब्रोमाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना होगा। ये देखिए ब्रोमीन है, और ये NaNH2 जो है ना, NaNH2 बोले तो NH2- जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस E2 एलिमिनेशन कराता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है। तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा से ब्रोमीन और ये बीटा से हाइड्रोजन निकालिए, और जैसे ही निकालेंगे तो अल्कीन बना, और जैसे अल्कीन बना तो ये हमारा खेल सेट हो गया जो हमने सोचा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों।